Hello everyone. I am your legal educator that is Shikha Puri and welcome to CLAT अड्डा 24/7। देखो आज हम बात करने वाले हैं क्लैट और एलेट के बारे में कि क्या क्या चीजें क्लैट में हुई और क्या सेम चीज अब एलेट में भी होने वाली है कि नहीं है। देखो क्लैट में सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि क्लैट का पेपर क्या था। जैसे ही पेपर मिला वैसे ही कुछ बच्चे शॉक में गए और कुछ बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। अब जो बच्चे शॉक में गए वो इसलिए क्योंकि उन्होंने इतने टाइम से तैयारी की हुई थी और एकदम से वो पेपर इतना इजी आ गया या फिर इस तरह का आ गया बेसिक सा कि उन्होंने सोचा कि ये तो अगर मैं एक दिन भी तैयारी कर लेता तब भी शायद पूरी हो जाता। वही बच्चे जो खुश हुए जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी उनके लिए बहुत ही खुशी की बात हो गई। अब ये क्लैट की सिचुएशन थी, क्लैट में ऐसा हुआ तो क्या एलेट में भी ऐसा ही होगा? तो देखो एक बात ये जान लो कि एलेट का पेपर अलग तरीके से आएगा, राइट? उसमें अलग तरह के सब्जेक्ट सेम नहीं है जैसे हमारे क्लैट में थे। तो सेम चीजें, ऐसा प्लीज ये मत सोच के चले जाना कि जितना इजी क्लैट का पेपर आया था उतना इजी एलेट का पेपर आया था। बट एक चीज याद रखना कि गूगली हो सकती है। गूगली मतलब टफ आ सकता है। टफ के लिए भी रेडी रहना। इजी के लिए तो रेडी की कोई जरूरत ही नहीं है ना, इजी के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन टफ के लिए प्लीज यू हैव टू बी रेडी कि हाँ एलेट का पेपर इस तरह का हो सकता है। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंटर। मैंने एक चीज नोटिस की आप बच्चों में कि बच्चा आप लोगों का पता क्या सिचुएशन है, बिकॉज मैं अभी आप लोगों के साथ कनेक्ट हुई हूँ क्लैट वाले बच्चों के साथ। तो आप लोग ना इवन जब पेपर देने से पहले भी और पेपर देने के बाद भी आज दिन तक आप क्या बात कर रहे हैं? कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ, रैंक रैंक रैंक, मार्क्स मार्क्स मार्क्स। पेपर देने से पहले भी तुम लोगों का यही चल रहा था, पेपर देने के बाद भी यही चल रहा है। मतलब माइंड में यही सब गेम्स थी और इसी के चलते चलते पेपर हमने दिया, राइट? तो प्लीज ये चीज एलेट में मत करो कि पहले ही ये सब चीज कि मेरा रैंक क्या आएगा, मेरे मार्क्स क्या आएंगे, उस अकॉर्डिंग पेपर करोगे। ऐसा मत कर देना, गलती क्लैट वाली नहीं कर देना, नहीं तो सेम हालत होगी जो क्लैट में हुई है। ठीक है, क्लैट में बस यही सोचते सोचते जिन बच्चों के रैंक जो है बहुत कम आए, जिन बच्चों के मार्क्स बहुत कम उनको मिले हैं, वो यही सोच रहे थे इसी के बारे में। अब एलेट में भी सेम चीज करोगे और सेम सिचुएशन हो जाएगी, सेम गलतियां वहां पर करके आ जाओगे। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट के ऊपर आते हैं। एक सर ही बता रहे थे, विजेंद्र सर ही बता रहे थे कि उनके स्टूडेंट के साथ एक के साथ ऐसा हुआ कि ओएमआर शीट गलत भर दी। 22 क्वेश्चन की जगह 23 क्वेश्चन में से भरना स्टार्ट कर दिया और सारे के सारे उसके बाद के क्वेश्चंस गलत। अब इसकी जो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि हम कहीं ना कहीं जब पेपर देते हैं या फिर तो हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं या फिर हम इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं आंसर्स भरने के, उसको नजरअंदाज कर देते, क्वेश्चन नंबर नहीं पढ़ते, ये सब नहीं पढ़ते। अब अगर ऐसा करोगे तो ये क्लैट और एलिट में क्या, जिंदगी में जितने भी एग्जाम दोगे ना सब में ऐसा होगा। जब फोकस्ड नहीं रहोगे, दिमाग को शांत करके अच्छे से रिलैक्स होकर पेपर अगर नहीं करोगे तो जो जो सब कुछ क्लैट में हुआ वो सब सेम चीजें कहां पे होंगी? आपके एलिट में होंगी। ठीक है, तो अपने दिमाग को शांत करके चलना है, बिल्कुल फोकस्ड रहना है और तुमको पता है तुम्हारा गोल क्या है। अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बात है बेटा कि क्लैट का रिजल्ट, क्लैट की ये प्रोविजनल की ये जो भी आंसर की ये सब कुछ आया है, इसमें बच्चे बहुत ही ज्यादा ना सैड हो गए हैं, बहुत ही कंफ्यूज हो गए हो आप लोगों का माइंडसेट बहुत ही खराब हो चुका है। लेकिन कल हमारा एलेट का भी पेपर है, इस माइंडसेट के साथ चल के एलेट का पेपर दोगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, बहुत ही एलेट का पेपर भी अच्छा नहीं जाएगा। अभी देखो क्या होता है ना, एक इंसान के पास जो चीजें होती हैं, मेरे पास जो चीजें हैं मैं जिसको हैंडल कर सकती हूँ मैं वही कर सकती हूँ। जो हो गया वो हो गया, अब मैं उसको नहीं ठीक कर सकती। तो जो हो गया सो हो गया। अगर मार्क्स कम आ रहे हैं और अब तो आंसर की में भी 2 क्वेश्चन हटा दिए तो उससे भी मार्क्स कम हो गए, तो अगर मार्क्स कम हो गए हैं क्लैट में तो अब हटाओ उस चीज को, जो मेरे सामने है उसको तो मैं ठीक करूं ना। तो जो एलेट मेरे सामने है उसको तो ठीक करूं, नहीं तो सेम चीज हो जाएगी जो आपके साथ क्लैट में हुआ सेम चीज एलेट में भी हो जाएगी। ठीक है, तो अपने दिमाग को शांत करके सब कुछ चलना है। अब रही बात लास्ट एंड नॉट द लीस्ट की जिस तरह से क्लैट के पेपर को सीरियसली नहीं लिया जाता या फिर सीरियसली इतना नहीं बनाया जाता आई वुड से, तो क्या ऐसा एलेट में भी होगा? देखो डोंट एक्सपेक्ट दिस थिंग। ठीक है, ये मत एक्सपेक्ट करो कि यहां पर भी ऐसा ही होगा, हमारे सपनों के साथ ऐसे ही खिलवाड़ किया जाता है, सब कुछ इतना इतना पैसा लेके सब कुछ ये करके एंड में हमें क्या देखना पड़ता है। ऐसा नहीं होगा, जरूरी ही नहीं है ऐसे चीजें हो। ठीक है, तो अपनी ये जो आपकी इस टाइम इतना डीमोरलाइज आप फील कर रहे हैं वो मत करना, अपने आप को शांत रखिए,
एक दिन की बात बची है, कल आपको सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। और देखिए आपने मेहनत की है, जिस इंसान ने मेहनत की होती है ना, उस इंसान के साथ अच्छा होता ही होता है। और अगर गलती से क्लैट का आपका रिजल्ट नहीं अच्छा बन रहा, मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि नहीं अच्छा बन रहा है, तो एलर्ट अभी है आपके पास। और उसके बाद भी अगर सिचुएशन आपको लगती है कि कि मुझे अगले साल का पेपर देना चाहिए, तो अगले साल का भी पेपर है, कोई बात नहीं, क्लैट 2025 भी होगा, ऐसा तो नहीं है ना कि वो नहीं होगा, वो भी होगा। ठीक है, तो उसी की तैयारी करवाने के लिए हम बैच भी लॉन्च कर रहे हैं। 18 से इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, आप जल्दी से इसको इनरोल कर लीजिए। क्लैट 2025 फाउंडेशन बैच हमारा है, जिसमें अगर आप पूरी 80 यूज करेंगे तो डिस्काउंट चल रहा है भाई 80% ऑफ, क्योंकि ये न्यू डिस्काउंट है। जितना जल्दी आओगे उतना जल्दी ये सेल रहेगी। जब बाद में हो जाओगे, मतलब बाद में जब ये बैच स्टार्ट हो जाएगा, तब आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सेल नहीं रहेगी, प्लस क्लासेस स्टार्ट हो चुकी होंगी, आप आओगे बाद में। अब वो क्लासेस कैसे आप लाइव लोगे? ये हमेशा मैं बात बोलती हूँ कि जब भी लाइव बैच होता है ना, चल रहा, जैसे ये फाउंडेशन लाइव बैच होगा, तो अगर आप लेट इसमें इनरोल करोगे तो क्लासेस भी लेट ही ज्वाइन कर पाओगे, फिर बाद में रिकॉर्डेड सेशन देखने पड़ेंगे। जितना जल्दी होगा उतनी जल्दी इनरोल करो और उतना ही ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा। जितना लेट करोगे उतना लेट जो है वो मिलेगा, डिस्काउंट आपको उतना नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो क्लैट 2025 के लिए पूरी 80 इज द कोड जो आपको यूज करना है। अब इसके फीचर्स तो आपको पता ही है, साथ में इसका बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से पढ़ लेना प्लीज। और साथ में इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि ऑफलाइन मॉक्स आपको मिलने वाले हैं। ये ना इतने ज्यादा बच्चे हमसे डिमांड कर रहे थे, और मैं भी ऐसा बोलती थी कि भैया ऑफलाइन मॉक दो, लेकिन बच्चे बोलते थे मैम कहां से दे। तो ये आपका जो बैच है, इसमें आपको ऑफलाइन मॉक्स भी आपको दिए जाने वाले हैं, तो दैट इज अ ग्रेट थिंग एक्चुअली फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है कि ऑफलाइन मॉक्स आपको प्रोवाइड होंगे इसमें। ठीक है, तो ये हमारा क्लैट 2025, अगेन आई एम टेलिंग यू, पूरी 80 इज द कोड, 80% डिस्काउंट, पूरी यूज करना है। शिखापुरी इज माय नेम। ठीक है, मैं अमरीश पुरी की कुछ नहीं लगती, ऐसा मत सोच लेना। तो ये जो है ये आप कोड यूज करके आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही में आप इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, तो आप कनेक्ट कर सकते हो shikha.puri@adda247। यू कैन टॉक टू मी, आप मेरे को क्वेरी बताओ आपकी कोई भी है, क्लैट से रिलेटेड, 2025 का बैच से रिलेटेड, एलएट से रिलेटेड, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, इफ यू हैव एन इवन इफ द जुडिशरी आल्सो। ठीक है, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड इफ यू हैव सम क्वेरी, देन जस्ट आई एम जस्ट अ टेक्स्ट अवे, राइट। ये है। अब एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो मैंने आपको बताया कि कैसे आप अड्डा पे जो हमारा बैच है उसमें इनरोल कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको जाना है, और पहले ऑल कोर्सेज आता है, उसमें जाना है, अंडर ग्रेजुएट एंटर एग्जाम्स में आप जाएंगे तो लॉ एंट्रेंस में आपको जाना है, क्लैट पे क्लिक करोगे तो ये हमारा क्लैट 2025 का फाउंडेशन बैच आपके जो है वो सामने रहा। ठीक है, फाउंडेशन बैच। अब इट इज शोइंग 48,000, लेकिन जब आप इस पे कोड अप्लाई करोगे, एंड व्हाट इज द कोड, दैट इज पूरी 80 इज द कोड, वो आप अप्लाई करोगे। मैं यहाँ पे आपके लिए अप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। पूरी 80 जब आप कोड यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपको सीधा ही सीधा देखिए 38,400 तो सीधे ही माफ हो गया, 9,600 आपको इसका प्राइस बचा है, तो ये आपका कोड होगा। तो जितनी जल्दी इनरोल, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, ये सेल इतनी नहीं रहेगी, जितनी जल्दी इनरोल करोगे उतना जल्दी जो है बेनिफिट उठा पाओगे, फिर सेल नहीं बचेगी और इसके प्राइसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। और बच्चा, मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस जिस चीज के लिए आपने सपना सोच लिया है तो गाइडेंस तो लेनी पड़ेगी ना बच्चा लोग, हम लोग नहीं तो भटकते रह जाते हैं, इधर उधर, इधर से ये मटेरियल इकट्ठा कर लिया, ये मटेरियल इकट्ठा कर लिया, और एंड में ठन ठन गोपाल, कुछ भी नहीं बचता। ठीक है, तो आज का सेशन बच्चा इतना ही, मैंने जो आपको बताना था आपसे, ये ना एक तरह से एक फेस टू फेस इस तरह से बात करनी थी कि ये मत कर देना, ये लास्ट मिनट पॉइंटर्स है जो मत कर देना। ठीक है, नहीं तो हालत क्लैट वाली हो जाएगी। चलो बच्चा लोग, थैंक यू, अपना ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अच्छे से एग्जाम दो, किसी भी चीज की टेंशन मत करो, और आई प्रे कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए। और हम आपसे कल वैसे भी मिल ही रहे हैं। ठीक है, एनएलयू डेली में हम आपसे मिलेंगे, आपकी सारी चीजें जो भी आपको पेपर से रिलेटेड, हम आपसे बात करेंगे कि क्या रहा कैसा रहा। ठीक है, तो हम जुड़ते हैं वहां पे। तो थैंक यू सो मच गाइस।